जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का, जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन जब माएँ बचपन में चली जाती हैं बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। ये कह के हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद, आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौबिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कयामत का मंजर था। सैयदा आमीना कहती हैं ए मेरे लख्ते जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है, लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं चाह तो रही हूं लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा। आज मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तुम माँ के शिकम के अंदर आए 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी, वो माँ जो सब कुछ खा सकती थी तेरे शिकम में आने के बाद अपनी मर्जी का खाना पीना उसने छोड़ दिया, अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ दिया। जब तुम माँ के शिकम में 6 महीने के हुए फिर पहले वो अपनी मर्जी से लेट सकती थी, चल सकती थी, लेकिन जब तुमने 6 महीने की मुद्दत माँ के शिकम में गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ दिया है। तुम कहते हो क्या किया है माँ ने, कभी तारीख उठा करके तो देख, आज अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती, कमर दुख गई है माँ की, लेकिन वो चित के अलावा नहीं लेट सकती है, कभी पट लेटना चाहे तो नहीं लेट सकती, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तुम पूछते हो क्या किया है माँ ने, 6 महीने तक अपनी मर्जी से लेटना बंद किया, 9 महीने की मुद्दत आ गई, जब तुम्हारी विलादत का वक्त आया, पेट में विलादत का दर्द उठा के माँ को लेकर के दुनिया हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल लेकर के लोग दौड़े हैं, डॉक्टरों ने आला लगाया, कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इस बच्चे को पेट काट के निकाला जाएगा। मुझे बता तो सकी, आज माँ के नाम पे उंगली कटाने तैयार नहीं हो। कई बार माँ कहती है खून की जरूरत है, बेटे कहते हैं मैं बीमार हूँ, बहू कहती है नहीं जी तुम खून मत दे देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, गैरत आनी चाहिए। तारीख उठाओ पढ़ो माँ की, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सारे रोने लग गए थे, लेकिन माँ मुस्कुरा रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। जिसका पेट काटा जाना है उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। पूछा गया तू क्यों मुस्कुरा रही है, उसने कहा मैं रहूं ना रहूं मेरा बच्चा तो सलामत रखेगा, मेरा बच्चा सलामत रखेगा, ये सोच के माँ मुस्कुराती रखी। उसके बाद कागज लाया गया, माँ तो अनपढ़ थी क्या करती, का अंगूठा लगाना है। माँ ने पूछा लिखा क्या है, का इसमें यह लिखा है कि तू जिंदा रखे या मर जाए, डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, इस ऑपरेशन में इंतकाल भी हो सकता है। माँ ने इतना सुना, माथे पे पसीना नहीं आया था, उसने उफ तक नहीं किया था, हाथ बढ़ा के अंगूठा लगा दिया। यार बता तो सकी, जिसने तेरी परवरिश के लिए, तेरी विलादत के लिए, तुझे जिंदगी देने के लिए मौत के कागज पे साइन किया है, उस माँ से पूछते हो तूने क्या दिया है। खुदा की कसम माँ ने जान लुटा करके तेरी जिंदगी की हिफाजत करके दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है। पूरी जिंदगी माँ बेकरार रहती है औलाद के लिए, पूरी जिंदगी। समझे कभी माँ को, कोशिश करें समझने की। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा अलमिया, अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। यार कदर किया करो माँ बाप की, ये वो चीज है जो बाजार में नहीं मिलेगी। जिनके घर में माँ बाप है ना वो नसीब वाले, नसीब से अल्लाह माँ बापों की जिंदगी रखता है। अल्लाह सलामत रखे माँ बाप की दुआओं की, माँ बाप की लंबी उम्रों की दुआएं मांगा करो, लंबी उम्र की। माँ क्या होती है, बड़े महबूब की जिंदगी। अल्लाह
सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब विलादत का वक्त आया ना, तो हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया मेरे घर में अंधेरा था, चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। मुझे फिक्र हुई, मेरे दिल में ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कहती ये सोच के आंसू निकले थे कि इतने में मेरे घर में उजाला हो गया था। मैंने देखा मेरे घर की दीवारें चमकने लगी। कहती बरकतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। फरमाती फिर मेरे बेटे की विलादत हुई। जब बेटे की विलादत हो गई, अरब का दस्तूर ये था कि दाया आती थी, बच्चों को ले जाती थी, वो उनकी परवरिश करती, पालती, फिर वापस लेके जाती और उसकी उजरत लेके वापस जाया करती थी। ये दस्तूर था। हुजूर पैदा हुए, तशरीफ लाए, बहुत सारी दाया मक्के आई, लेकिन किसी ने हुजूर पर इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि हुजूर यतीम थे। क्योंकि हुजूर यतीम थे इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर में फिर रब ने मुकद्दर हजरत हलीमा सादिया का चमकाया। जब वो आई तो हुजूर को अपनी गोद में लेकर के गई। 4 साल मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया के पास रहे। कितने साल? जोर से कितने? 4 साल हुजूर अपनी दाई अम्मी जो थी हजरत हलीमा सादिया, उनके पास 4 साल गुजारे। 4 साल के बाद पलट के फिर अपनी वालिदा के पास आए। बीच में आना जाना हुआ, लेकिन रहने के बाद तब आए जब आपकी उम्र शरीफ 4 बरस हो गई। तब आए और आकर के रहे। फरमाते लोगों, जो वक्त मैंने माँ के साथ गुजारा था ना, वो आज भी याद आता है। क्या कमी है मेरे नबी के दामन में? किसी चीज की कमी? कायनात के खजानों की चाबी हुजूर की मुट्ठी में रखी है। 2000 से ज्यादा नाम रब ने दिए अपने महबूब को। 2000 से ज्यादा रब ने महबूब को अता फरमाया, लेकिन फरमाते हैं कि मुझे आज भी मेरी माँ की याद आती है। सोच तो सही, वो सैयदुल अंबिया है, लेकिन माँ की याद सताती है। हुजूर फरमाते मैंने कुछ दिन मदीना शरीफ में अपनी अम्मी के साथ गुजारे थे। सहाबा से फरमाया करते थे मैं माँ के साथ आया था तो यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। मेरे हुजूर फरमाते मैं माँ के पास बहुत कम वक्त रहा। कहते एक दिन मैं टहल के वापस आया तो ना मैंने घर में कदम रखा, मुझे माँ नजर नहीं आई। बच्चे जब घर में दाखिल होते हैं ना, आम बच्चों की बात तो अपनी अम्मी को आवाज देते हुए घर में दाखिल होते, माँ को आवाज देते हुए दाखिल होते। फरमाते मैंने पहला कदम घर में रखा ना, आंगन खाली था। ख्याल आया बाप का साया पैदा होने से पहले उठ गया, आज माँ भी नजर नहीं आ रही। ये सोच के भी इतना ख्याल आया था, रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया, इल्हाम फरमाया महबूब परेशान ना हो, जाओ अम्मी अंदर है, अंदर चले जाओ। हुजूर फरमाते जब मैं अंदर गया ना तो मेरी माँ ना अंदर इस तरह से घुटनों पे हाथ बांध के बैठी थी, जो एक बैठने की पोजीशन होती है, घुटने खड़े थे और सर ना घुटनों पे रखा था। मैं गया, मैंने जाके ना अम्मी के कंधे पे हाथ रखा, अम्मी यहाँ हो? कहते जैसे इतना कहा मेरी माँ के चेहरा ऊपर उठाना, आंख में आंसू थे। फरमाते मैं माँ की आंख के आंसू न देख सका। हुजूर ने ना माँ के गले में हाथ डाला, हाथ डाला। एक कंडीशन होती है जो बच्चों की, एक प्यार में बच्चे गले में हाथ डालते, यूं माला बना के कहते मैंने हाथ डाला और मेरी माँ रो रही थी। मैंने कहा माँ इसलिए रो रही हो? कहती बेटे माँ आज मुझे ना तुम्हारे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज उनकी याद में रुला दिया। हुजूर फरमाते हुजूर ने ना अपने लब ना अपनी माँ के लबों पे रख दिए, अपने लब माँ के लबों पे रखे और हुजूर माँ को छुपा रहे हैं। अब हुजूर भी रो रहे हैं, सैयदा आमीना भी रो रही है। दोनों का अंदाज ये था, ये प्यार का आलम था, ये कुर्बत थी कि पैगंबर के आंसू सैयदा आमीना के रुखसार पर जा रहे थे और हजरत आमीना के आंसू पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर माँ के गले में हाथ डाल के बैठे, जैसी माँ ने इतना कहा था ना बेटे आज अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज तुम्हारे गुजरे बाप की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। उठे फौरन दादा की गोद में जाके बैठ जाते हैं, दादा के गले में हाथ डाला। पोते और दादा का बड़ा अनोखा प्यार होता है, कभी सर पे चढ़ता है पोता, कभी सीने पे चढ़ता है पोता, कभी बाल पकड़ता
पकड़ता है, कभी दाढ़ी पकड़ता है। लोग कहते हैं कि पोता पूत से ज्यादा प्यारा होता है दादा को। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है, दादा इसलिए पोते से ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे पोते के बचपन में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है, इसलिए दादा पोते से ज्यादा प्यार करता है। महबूब दादा की गोद में गए हैं और कभी दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं। दादा ने कहा था, बेटे आज इतने प्यार की वजह क्या है? सरकार अर्ज करते हैं, दादा जान मेरा जी चाहता है अम्मी के साथ हम अपने ननिहाल जाएं। अल्लाह अकबर। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला की कब्र पड़ती थी, ननिहाल जाने की इजाजत चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और सैयदा आमीना को, उम्मे ऐमन को मदीना जाने वाले काफिले के साथ मदीना भेजा। कुछ दिन मदीने शरीफ में मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी अम्मी के साथ। वापस पलटते हुए अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी हुई है। सैयदा आमीना ने हाथ पकड़ा महबूब का, कहा अब्दुल्ला देखो तुम अकेला छोड़ के आए थे, मैं तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके साथ आई हूँ। अल्लाह अकबर। वहीं से तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है। रास्ते में तबीयत बिगड़ती चली जाती है, बुखार पड़ता चला गया। तबीयत इतनी नासाज हो गई कि आप सवारी पे बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी। आपने काफिले से कहा था ठहर जाइए, जब थोड़ा आराम हो जाएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। काफिले ने इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गुजरता गया तबीयत बिगड़ती चली गई। तबीयत ज्यादा बिगड़ी, हजरत आमीना ठहर जाती है, शाम होने लग जाती है। काफिले वालों ने कहा था आमीना या तो साथ चलो या हमें चलने की इजाजत दी जाए। सोचो तो सही कितना अजीब मंजर था। एक तरफ 6 साल का बच्चा है, दूसरी तरफ हजरत आमीना है, तीसरी तरफ उम्मे ऐमन है। जंगल ही जंगल है, न कोई शहर है, न कोई यारो मददगार है। सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सैयदा आमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर, बेहोश हुई है सैयदा आमीना। मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती हैं उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार। कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का। जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन, जब माएँ बचपन में चली जाती हैं बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कह के हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद, आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौबिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कयामत का मंजर था। सैयदा आमीना कहती हैं ए मेरे लख्ते जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है। लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं चाह तो रखी हूं लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।